Hello everyone, welcome to Pariksha Pathshala and a very good evening to all of you. So student, welcome back once again to the session of government schemes. जी हाँ स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कीम के सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है. सो गाइज, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में डिटेल में. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन गाइज, वन थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल दैट परीक्षा पाठशाला इज अवेलेबल ऑन मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच आर यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. यू ऑल कैन ज्वाइन अस थ्रू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ स्टूडेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जिसका नाम है परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उन टर्म्स के बारे में जो टर्म्स इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड है. जी हाँ, सबसे पहले हम टर्म्स का डिस्कशन करेंगे, फिर हम आएंगे हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के ऊपर. तो जो टर्म्स हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो है तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट है हमारा राशन कार्ड, सेकेंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और थर्ड फिर हम डिस्कस करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. इन तीनों टर्म्स को डिस्कस करने के बाद हम आएंगे हमारी स्कीम के ऊपर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं राशन कार्ड से. तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि राशन कार्ड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. जी हाँ, कौन इशू करेगा? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हैं राशन कार्ड को. और ये राशन कार्ड स्टेट गवर्नमेंट उन फैमिलीज़ को या उन हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. स्टेट गवर्नमेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है वो रखती है इकोनॉमिक एलिजिबिलिटी. इकोनॉमिक एलिजिबिलिटी का मतलब एज पर द इनकम, यानी कि कितनी इनकम फैमिलीज़ की है उस इनकम के बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सी फैमिली एलिजिबल है सब्सिडाइज फूड ग्रेन को अवेल करवाने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है, राशन कार्ड स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करेंगी, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स उन हाउस होल्ड्स को जो स्टेट गवर्नमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. और जो हाउस होल्ड्स जो फैमिलीज ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगी उनको सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन अवेलेबल करवाया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, ये राशन कार्ड दो टाइप के हैं स्टूडेंट. फर्स्ट है हमारा प्रायोरिटी राशन कार्ड और सेकेंड आता है हमारा अंत्योदय राशन कार्ड. सबसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटी राशन कार्ड की. प्रायोरिटी राशन कार्ड सिंपल राशन कार्ड से हमारे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हाउस होल्ड्स को सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन मिलता है. यहाँ पे लिमिट डिसाइड की गई है कि जो भी लोग जो भी फैमिलीज इस प्रायोरिटी राशन कार्ड के अंदर आएंगे उनको 5 किलोग्राम्स पर पर्सन पर मंथ फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि राशन प्रोवाइड किया जाएगा. अगर मान लीजिए किसी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं तो उन 3 मेंबर्स को 15 kg पर मंथ क्या मिलेगा? राशन मिलेगा. किसके अंदर? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर. ठीक है, ये था हमारे प्रायोरिटी राशन कार्ड के लिए कितना फूड ग्रेन वो ले सकते हैं. 5 किलोग्राम्स पर पर्सन पर मंथ. फैमिली में जितने मेंबर्स हैं पर पर्सन को 5 kg राशन मिलेगा पर मंथ. ठीक है, सेकेंड आता है हमारा अंत्योदय राशन कार्ड. इस राशन कार्ड का टारगेट है मेनली पुअरेस्ट टू पुअर हाउस होल्ड्स तक पहुंचना, यानी कि हमारे देश की जो पुअर पॉपुलेशन है उसमें भी लास्ट घर तक पहुंचना, लास्ट पर्सन तक पहुंचना हमारे अंत्योदय राशन कार्ड का ऑब्जेक्टिव है. और इसके अंदर क्योंकि ये पुअरेस्ट टू पुअर फैमिलीज़ को बिलोंग करता है तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो अमाउंट रखा है, लिमिट रखी है, वो है 35 किलोग्राम्स पर मंथ, यानी कि अंत्योदय राशन कार्ड के अंदर फैमिलीज़ को 35 kg राशन मिलेगा पर मंथ. तो प्रायोरिटी राशन कार्ड में है 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ और अंत्योदय राशन कार्ड के अंदर है 35 किलो पर मंथ. ठीक है, ये था हमारा राशन कार्ड. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्टूडेंट लाया गया था 2013 में और ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये क्या काम करता है? सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है लगभग इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन को. इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन को इस एक्ट के थ्रू सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है कि ये जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये हमारे SDG के ज़ीरो हंगर गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है. अब सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए ये SDG क्या है? SDG स्टैंड्स फॉर, SDG का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए SDG को हम क्या बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हमने देखा द एक्ट इज़ इन लाइन विद द goal of SDG set by UN General Assembly to achieve zero hunger by 2030. तो UN जनरल असेंबली ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, जी हाँ, SDG स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
तो यूएन जनरल असेंबली ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, इन गोल्स में एक टारगेट है हमारा ज़ीरो हंगर, और ये टारगेट हमें अचीव करना है 2030 तक। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहा है इंडिया में कौन? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम होने के साथ साथ मिड डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी आती है। ठीक है, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारी 3 मेन स्कीम्स को इंक्लूड करता है। पहला है हमारा मिड डे मील, सेकेंड है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, और थर्ड है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कमेंट करके कि एसडीजी के टोटल गोल्स कितने हैं? टोटल गोल्स प्रोवाइडेड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टोटल गोल्स प्रोवाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल कितने गोल्स हमें बाय 2030 अचीव करने हैं, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके अंदर बताया गया है कि 5 किलोग्राम्स पर पर्सन पर मंथ जो आप राशन देंगे, उसमें से आप कौन कौन सी कमोडिटीज़ देंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा वीट, जो आपको 2 रुपीज़ पर केजी पे मिलेगा। सेकेंड है राइस, जो आपको 3 रुपीज़ पर केजी में मिलता है। और थर्ड है हमारा मिलेट्स, जो कि आपको 1 रुपये पर केजी पे मिलेगा, जिसको हम बाजरा बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है हमारे जो वीट, राइस और मिलेट्स हम खरीद रहे हैं, उनका प्राइस जो डिसाइड किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया गया था 1947 में, पर अभी हमने देखा कि ये तो कौन से एक्ट के अंदर आ रहा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। यानी कि जब 2013 में हम एक्ट लेकर आए तो हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, वैसे ये पीडीएस आया कब था? 1947 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो ये पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों इंट्रोड्यूस किया था? ताकि सब्सिडाइज रेट पर फूड एंड नॉन फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जा सकें। किसको? इंडिया की गरीब पॉपुलेशन को, पुअर पॉपुलेशन को। जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये जॉइंटली मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ स्टूडेंट, याद रखिएगा, राशन कार्ड जो इशू करती है वो कौन इशू करेगी? हमारी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। पर जब हम बात करते हैं पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो इसको जॉइंटली मैनेज करती है हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए, अभी जो हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कौन से ईयर में? 2013 में किससे जोड़ दिया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जोड़ दिया गया। इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रोवाइड किया है क्या? फेयर प्राइस शॉप्स, जिसको हम राशन शॉप्स के नाम से जनरली जानते हैं। फेयर प्राइस शॉप यानी कि उचित मूल्य दुकान जो है, वहाँ से लोग सब्सिडाइज रेट पे अपना राशन खरीद सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। और इन सभी चीज़ों को मैनेज कर रहा है कौन सा एक्ट? हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि लाया गया था 2013 में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीनों टर्म्स। फर्स्ट राशन कार्ड, सेकेंड हमने देख लिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और थर्ड हमने देख लिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बात करते हैं हमारी स्कीम के बारे में, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये स्कीम को स्टूडेंट लाई थी कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, अब जल्दी से मुझे ये बता दो कि कौन से मिनिस्टर एट प्रेजेंट इस मिनिस्ट्री में अपॉइंटेड हैं, यानी कि हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को स्टूडेंट लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था जून 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 2019 जून में इसको अनाउंस किया गया था पहली बार। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी कंट्री में नेशनल वाइड, ऐसे तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था कब से? अगस्त 2019 से 4 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया था। पर इसको नेशनल वाइज यानी कि पूरे देश में सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरी में ले जाने के लिए हमने जो टारगेट लिया था वो था हमारा
1 जून 2020 यानी कि 1 जून 2020 तक पूरे नेशन में हमें इस स्कीम को लागू करना था, जिसका टारगेट रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने बदल कर दिया है मार्च 2021। यानी कि अब नेशनली ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी कब? मार्च 2021 तक। जो स्टेट्स रिमेनिंग हैं, जो यूनियन टेरिटरीज रिमेनिंग हैं, उनको ये टारगेट नया दिया गया है कि आपको कब तक करना है इसको अचीव? मार्च 2021 तक। और पुराना टारगेट था हमारा क्या? जून 2020। ये दोनों टारगेट्स आपको याद रखने हैं। नया एक्सटेंशन जो अनाउंस किया है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, सॉरी स्टूडेंट, ये क्या है हमारा? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो नया टारगेट जो अनाउंस किया वो किसने किया? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्यों इस स्कीम की ज़रूरत थी। ऑलरेडी राशन शॉप्स हैं, लोग राशन शॉप से राशन खरीद भी रहे हैं, तो फिर ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हम क्यों लेकर आए? तो सब अभी क्या होता था एट अ प्रेजेंट सिनेरियो, जब ये स्कीम नहीं थी उसके पहले क्या होता था, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके अंदर जो भी राशन कार्ड होल्डर है वो फेयर प्राइस शॉप से उसी जगह से राशन ले सकता था जो उसको असाइन किया गया था उसकी लोकेलिटी में। मान लीजिए स्टूडेंट, मैं रहती हूँ पुणे में, ठीक है, मैं बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करती हूँ, मैं रहती हूँ पुणे में, और मुझे यहीं की लोकेलिटी में एक फेयर प्राइस शॉप असाइन कर दी गई है और उसी शॉप से जाके मैं राशन खरीद सकती हूँ। पर इन केस मान लीजिए जॉब की तलाश में मुझे पुणे से जाना पड़ा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिल्ली। क्या मैं अब ये राशन दिल्ली में ले पा रही थी? नहीं। अगर मुझे राशन लेना भी था तो मुझे दिल्ली से वापस पुणे जाना पड़ेगा, तब मैं राशन ले पाऊंगी। अब जब मैं जॉब कर रही हूँ दिल्ली में तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि हर मंथ मैं पुणे जाके राशन कलेक्ट कर सकूँ। तो क्या होता था, ऐसे लोग जो अपनी लोकेलिटी को छोड़कर कहीं और जॉब की तलाश में गए हैं, वो उनका राशन कार्ड धीरे धीरे ब्लॉक होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, राशन नहीं ले रहे थे, तो उनके कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जा रहा था। तो फिर उन लोगों को अगर दोबारा राशन लेना है तो उनको राशन कार्ड फिर से स्टार्ट करवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और फिर राशन कार्ड जब स्टार्ट होगा तब वो अपना राशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स पहले फेस की जा रही थी हमारे पुअर हाउस होल्ड्स के द्वारा। ठीक है, अब जब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आ गया तो ये क्या करेगा, इस स्कीम ने परमिशन दे दी, मतलब अलाउ कर दिया इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को। यानी कि अब अगर मैं मान लीजिए पुणे की रहने वाली हूँ, मेरी लोकेलिटी पुणे से है और मैं चली जाती हूँ मुंबई जॉब करने, तो मुझे पुणे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मुंबई की किसी फेयर प्राइस शॉप से जाकर राशन ले सकती हूँ। या फिर मान लीजिए मैं चली गई दिल्ली, तो मैं दिल्ली की फेयर प्राइस शॉप से जाकर राशन ले सकती हूँ। यानी कि इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी अलाउ कर दी किसने? वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ने। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है स्टूडेंट पुअर हाउस होल्ड्स के लिए कि वो जहाँ पर भी जाकर जॉब कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, जिस भी स्टेट में जाकर, जिस भी सिटी में जाकर, वहाँ से वो लोग अपना राशन कलेक्ट कर सकें। ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशन था, ये रिकमेंडेशन एक्चुअल में दिया गया था 2017 में। कौन से ईयर में? 2017 में ये रिकमेंडेशन दिया था किसने? पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ने, जो कि माइग्रेशन पे वर्क कर रहा है। और इसी ग्रुप ने कहा था कि हमें इस राशन कार्ड की स्कीम के अंदर पोर्टेबिलिटी लानी चाहिए। तो ये पोर्टेबिलिटी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी 2020 में, और इससे पहले 2019 में सिर्फ कितनी स्टेट्स? 4 स्टेट्स कर रही थी अलाउ। तो ये था हमारा राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से रिलेटेड बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन, कौन लाया, कब लाया, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, ज़रूरत क्या थी और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब देखते हैं इस स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड फैसिलिटी थी, ये स्टार्ट हो गई थी इंटर स्टेट, कितनी स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में। कब? अगस्त 2019। जी हाँ, अगस्त 2019 से 4 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को अलाउ कर दिया था। नेक्स्ट उसके बाद से, मतलब अगस्त 2019 के बाद से जून 2020 तक ऐसी 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी को अलाउ कर चुकी है। यानी कि जून 2020 तक कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसमें आ गए थे? 20। अब जून के बाद हम बात करें अगस्त की, यानी कि जो हमारा लास्ट मंथ था, तो अगस्त की डेटा के अकॉर्डिंग टोटल 24 स्टेट्स ऐसी हैं जिनने इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी अलाउ कर दी है। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। और मिस्टर रामविलास पासवान ने खुद ट्वीट करके हमें ये बताया था
कि मोर देन 65 करोड़ पीपल्स को इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। ठीक है, कितने लोग स्टूडेंट? 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इस पोर्टेबिलिटी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट हम बात करें अगस्त 2020 तक की बात करें तो कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें? 24। नेक्स्ट जो रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स बनी हैं उसका टारगेट हमने अभी देखा था, मिसेस निर्मला सीतारमन ने क्या कर दिया, मार्च 2021, जो कि होना चाहिए था जून 2020 तक, पर इस कोरोना पैंडेमिक के कारण, इश्यूज़ के कारण इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, मार्च 2021। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी हमारी स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉकडाउन में इतनी फेमस क्यों हुई, इतनी न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जाना स्टार्ट कर दिया। तो होम मिनिस्ट्री ने जो एक डेटा प्रोवाइड किया था स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में टोटल 4 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं। कितने स्टूडेंट? 4 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमें डेटा दिया है। इसी के साथ ड्यूरिंग लॉकडाउन जो था 75 लाख वर्कर्स को उनके घर तक पहुंचाया गया है, जिसमें से 35 लाख को बाय ट्रेन, यानी कि ट्रेन की सुविधा से पहुंचाया गया, और बाकी के जो 40 लाख हैं उनको बाय बसेस और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू पहुंचाया गया उनके घर तक। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड का हुआ है वो हुआ है इन माइग्रेंट वर्कर्स को, जो कहीं और रहकर काम कर रहे थे, अब वो अपने अपने शहर, अपने अपने गांव में पहुंच गए हैं, तो वो आसानी से अपने राशन कार्ड के थ्रू अपना राशन कलेक्ट कर सकते हैं फेयर प्राइस शॉप से, राशन दुकानों से, या फिर जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये स्कीम आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। एक और चीज़ स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। लाइव कमेंट, लाइव चैट जो आप आंसर करते हैं, हो सकता है लाइव चैट के आंसर्स हम लोग ना देख पाएँ, तो आप सबसे ज़्यादा कमेंट जो करेंगे वो कहाँ पर करेंगे? कमेंट सेक्शन में। अब एक क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ जिसका आंसर आप लोगों को करना है लाइव चैट में नहीं स्टूडेंट, कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे, कि अगर वो आंसर गलत होता है तो हम उसको करेक्ट कर सकें। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है ये कि अंत्योदय राशन कार्ड में प्रोवाइड किया जाता है कितना किलोग्राम फूड ग्रेन, किसको? जो भी राशन कार्ड होल्डर होता है, यानी कि जो भी हाउस होल्ड हैं जो अंत्योदय राशन कार्ड के अंदर आते हैं, उनको कितना फूड ग्रेन, कितने किलोग्राम्स फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। ये हैं आपके ऑप्शंस, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe the channel, okay, and also press the bell icons ताकि हमारे सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। Okay student, thank you so much for watching the video and stay safe.